जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो चैनल मैसेज है वो इस तरीके से है कि उसमें एक तरीका बताया गया है। जो तरीका चैनल हुआ मुझे, मैंने उसी तरह से किया है। जो भी बताया जाएगा आपको भी, मैंने भी उस तरह से किया है। मुझे भी उसका पूरा पूरा रिज़ल्ट मिला है। वो जो अनुभव है मैं लास्ट में शेयर करूँगी, ठीक है। जो हम अनुभव ऐसे शेयर करते हैं ना एक दूसरे से, तो इससे क्या होता है पता है? इससे ना हमारी भक्ति बढ़ती है। हमारे जो इष्ट होते हैं उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। हम एक अच्छे इंसान बनने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे सारा कुछ बुरा बुरा चल रहा है, लेकिन इसमें ना भगवान का नाम ही बहुत अच्छा, बहुत पवित्र, बहुत अच्छा है। तो अगर कहीं पे हमें भगवान का नाम या उनका गुणगान सुनने को मिल रहा है तो ये हमारा सद्भाग्य होगा। तो हम अभी जो तरीका है मैं वो बताती हूँ। और एक बात, जो भी ये लोग सुनेंगे चैनल मैसेज, ये जिनके भी पास जाएगा और जाने के बाद जो भी ये लोग सुनेंगे उनको पूरा पूरा इसका फ़ायदा होगा ही होगा। और ऐसे ही लोगों के पास जाएगा जिनके लिए अभी ये बहुत ज़रूरी करता है, ठीक है। कोई कोई क्या करेगा, आधा बीच में सुनेंगे, चले जाएंगे। आपको जो करना है आपका अपना अपना ये रहेगा। फिर भी मैं सही बोलूँगी कि आप पूरा सुनिए, क्योंकि ये बहुत कारगर उपाय है। तो ऐसे हुआ था मुझे, मैंने बहुत दिन पहले, बहुत मतलब साल 1.5 साल हो चुका है उस बात को, मैंने उस टाइम किया था ये। तब मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। उसी टाइम के बाद से मेरी भक्ति भी, उसमें भी बढ़ोतरी हो गई। तो मैं आपको ये तरीका बताती हूँ। आपको करना क्या है, मंगलवार का दिन लेना है। उस दिन पे आपने सुबह में जल्दी से उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ होना है। उसके बाद आपको एक कलश लेना है। कलश लेने के बाद उसे स्वच्छ करना है। उसके बाद उसमें स्वच्छ ताज़ा पानी लेना है। वो कलश पानी से भर देना है, ठीक है। उसमें एक सिक्का रखना है, 1 रुपया का। उसके बाद क्या करना है ना, उस कलश पे स्वस्तिक या ओम लिखना है, ओके। सिंदूर से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद क्या करना है, वो कलश को ना आपको स्थापन करना है। नीचे चावल रखने हैं। चावल के ऊपर साबुत चावल लेने हैं, उसके ऊपर कलश रखना है। कलश रखने के बाद उस पर एक प्लेट रखनी है, ढक देना है उस कलश को। जो पानी भर के रखा है हमने उसको ढक देना है। उसके बाद आपको वहीं पे बैठ के संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बताना है। आप जहाँ भी रहते हो वो जगह का नाम लेना है। उसके बाद आप मैरिड हो तो आपके पति का नाम आएगा। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पिताजी का नाम लेना है। और फिर बोलना है कि मेरा ये काम है, हनुमान जी प्लीज़ आप ये काम कर दीजिएगा, अगर आपको ये सही से लगा तो। फिर आपको वो जो जल होता है वो हाथ में ही रखना है। फिर बोलना है कि मैंने ये आप जो भी बोलने वाले हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे या बजरंग बाण का पाठ करोगे या राम स्तुति करोगे, राम नाम की माला करोगे, जो भी करना है, जितना भी करना है और जितने दिन करना है उतना सारा कुछ आपको बोल देना है कि सपोज़ मैं आज से शुरू करूँगी और 3 दिन लगातार मैंने हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करूँगी, ऐसा करके बताना है। और इसी टाइम पे बैठूँगी, ऐसे सारा कुछ बोलना है आपको, जो भी बोलना है वो। उसके बाद आपको वो जो जल होता है हाथ का, उसे ज़मीन पर गिरा देना है। फिर वहाँ पे बैठ के आपको जो भी आपने बोला है, जितनी बार बोला है वो सारा कुछ करना है। जो पाठ आपने बोले वो पूरे करने हैं, ठीक है। वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो भी घर का कुछ काम है वो कर सकते हैं। अगर आप इस दौरान जितने भी दिन आप लोग रहोगे ऐसे संकल्पित, तो उतना दिन ना आप अगर आपसे अगर हो पाएगा तो एक ही टाइम मतलब क्या बोलते, एक ही प्रकार का भोजन ले सकते हैं।
अगर हो पाएगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर आपसे फास्ट पे नहीं रखा जा रहा है तो नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। खाली आपको सुबह शाम में दिया धूप देना है और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। फिर क्या करना है आपको, वो जब पूरा हो जाएगा आपका संकल्प, जितने दिनों का आपने लिया है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, जो जल है वो कलश का, उसको लेना है। थोड़ा सा आप जिस भी मतलब जहाँ से भी आप पानी पीने के लिए रखते हैं, जिसमें भी उसमें डालना है थोड़ा पानी। उसके बाद जो बचा हुआ होता है कलश में, उसे पूरे घर में छिड़क देना है राम नाम लेकर। क्योंकि वो जो जल होता है ना, वो अमृत बन चुका होता है हमारे लिए। उसके बाद जो भी बचा हुआ जल होगा, आप या तो आप जिसमें भी नहाते हैं उसमें आप ले सकते हो। वो आपके जो भी घर में जितने भी लोग हैं उन सब के नहाने के पानी में वो थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप जब पानी निकालेंगे पीने के लिए, ठीक है, उसी टाइम पे ना और पानी निकाल लेना। और जो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बूढ़े बुज़ुर्ग अगर होंगे, या ऐसा कोई होगा जो हमेशा बार बार बीमार पड़ता है, या ऐसा कोई होगा जो जिसे बार बार नज़र लग जाती है, छोटे बच्चों को जल्दी नज़र लगती है, अगर वैसा कुछ होगा तो आप उसको वो पानी दे सकते हैं। और फिर अपना रिज़ल्ट देखना। अरे बाप है, ओके, माता है, पिता है, जो भी आपके इष्ट होंगे ना, वो अपने माँ बाप होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा है कि उनको स्पर्श नहीं करते हम। इतना तो हमें मालूम है कि हम उनको छूते नहीं हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी रूप में आए हैं, तो हमें उनको छूना अलाउ नहीं है, ऐसा है। बाकी हम उनकी पूजा कर सकते हैं। और वो इतने दयालु, इतने कृपालु है ना, जब आप उनकी पूजा करने लगोगे, जब आप राम नाम जपने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो इतने दयालु, इतने कृपालु, मतलब आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे, ये मुझे फील हो रहा था जब मैंने शुरू में भक्ति कर रही थी उनकी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे भाव आते गए, ये मुझे फील हो रहा था कि मैंने इतने साल मतलब बेमतलब के मैंने गवा दिए, इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ऐसा करके। तो ये भी आपको होगा ज़रूर। उसके बाद ना आपको अभी मैं हाँ, वो हो गया, वो जल का हो गया। फिर आपका धीरे धीरे काम बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। अनुभव इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको भी पता चले, मतलब एक मोटिवेट होते हैं हम इस चीज़ से कि हाँ, उसको ऐसे अनुभव हुआ तो मुझे भी ऐसा ही अनुभव होगा, इस वजह से। और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सोल पर्पस मेरा यही है, इसलिए मैं तो करूँगी, ठीक है। आप अपना सोल पर्पस जानिए, नहीं पता तो मुझे बताइए, मैंने आपको मतलब आपको आपका सोल पर्पस बता दूँगी। तो मेरा अनुभव ये रहा था कि घर में बहुत डाउनफॉल हो गया, अचानक से हो गया। और इतना माहौल सारा कुछ ख़राब हो गया। आपको पता ही होगा कैसे होता है, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो इस तरह से हुआ। बहुत मैं बता नहीं सकती वो दिन। फिर ना अचानक से मुझे ऐसे हुआ कि अभी तो मैंने करना ही करना है। तो मैंने जो मंगलवार आया उससे मैंने शुरू किया करने के लिए। मैंने 7 दिन का रखा था, तो मैंने करा, हो गया मेरा पूरा। वो 7 दिन मेरे इतने अच्छे बीत गए ना। थोड़ा बहुत होता ही रहता है घर में, लेकिन फिर भी वो 7 दिन बहुत अच्छे गुजरे, बहुत। फिर ना मुझे कुछ महसूस भी होने लगा। और ये जो थर्ड आई होता है ना हमारा, क्योंकि मैंने नाम जाप भी कर रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी, ध्यान भी कर रही थी उसी टाइम पे, और हनुमान चालीसा भी पढ़ रही, सारा कुछ एक साथ कर रही थी। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा जो दुख है, तकलीफ़ है, वो बहुत बड़ी है। हम लोग इंसान हैं तो हमें ऐसे ही लगता है। सामने वाले ने जब उसका दुख दर्द बताया तो हमें लगता है नहीं हमारा तो कुछ भी नहीं इसके सामने, इसको कितना बड़ा है, ऐसा लगता है। लेकिन जब तक हम शेयर नहीं करते तब तक हमें हमारा ही बड़ा लगता है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा दुख तकलीफ़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो इस वजह से मैंने सारा कुछ एक साथ ही किया। तो मुझे रिज़ल्ट भी उसी से मतलब दुगनी चौगनी रफ्तार से मिल रहा था।
एक टाइम पे क्या किया मैंने, मेरे अंदर से ऐसे भाव आया कि मैंने ना जोत जलाऊंगी हाथ पे। तो मैंने बाबा के सामने हाथ पे जो जोत जलाई, उनकी हनुमान चालीसा की, फिर आरती की उसी टाइम। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मुझे थोड़ा सा भी गर्माहट तक महसूस नहीं हुई। कैसे संभव है? अगर हम जोत किसी मतलब ये होता है ना, दिया की थाली, अगर उसमें जलाएंगे तो एक 5 मिनट के बाद हमारा गर्म होने लगती है वो थाली, हमें हाथ में महसूस होने लगती है। लेकिन मैंने सीधे हाथ पे रखी थी, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुई, लिटरली। उसके बाद और वैसे जो जैसे मैं कर रही थी उसी टाइम पे मैं रो भी रही थी, वो भी कर रही थी, और भाव भी इतने बड़े बड़े आ रहे थे। लेकिन ना वो दिन, उसके बाद ना मुझे वैसा जोत जलाने की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। वो टाइम पे रात रात पे मैंने रात में बैठती थी हनुमान चालीसा करने के लिए, 12 बजे के बाद से नहा के फिर बैठती थी। तो सुबह होते थे मुझे 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 ऐसे बज जाते थे पूरी होने तक। मैंने जितनी बार बोला था उतना। फिर वो होती थी, उसके बाद में जोत जलाती ऐसा, या दिन में जलाती या शाम में जलाती हाथ में। तो मैंने ना वो लगातार, मुझे पता मतलब जितना याद है, शायद से मैंने 2 बार या 3 बार ही करा था सिर्फ। उसके बाद मुझे आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जोत ऐसे हाथ में लेके मतलब हनुमान चालीसा पढूँ या उनकी आरती करूँ, कभी भी नहीं। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं उसके बाद से कि मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत सारे बड़े मुसीबत में हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे बाबा है, ये मुझे आत्मविश्वास आ गया है। और वो मुझे ना दिखाते हैं ऐसा कि तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। वो मुझे ऐसा कुछ कुछ समझाते हैं जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी कोई ऐसी बात होती है, डर जाती हूँ, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो वो सामने से आते हैं, वो मुझे समझ आता है कि हाँ बाबा मेरे साथ है। हवा चलेगी ठंडी ठंडी, महकी महकी, कुछ नहीं लगा हुआ होता है ना उस टाइम, ना सुबह होती है ना शाम होती है, ऐसे महकी महकी हवा आती है, ठीक है। फिर ऐसे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, मतलब पॉजिटिव, हाँ। या अचानक से उनका कुछ वीडियो आ जाता है सामने, या उनका गाना आ जाता है, या कहीं पे मुझे सुनाई देता है, या दिखाई देता है उनका नाम, या राम नाम, या नीम करोली जी बाबा का कोई मैसेज दिखाई देता, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि मेरे दिल को ना सुकून मिलता है कि हाँ मेरे साथ मेरे बाबा है। तो मुझे एक बात बताना कि आपने जब भी ये करोगे ना, मुझे बताना कि आपको कैसे लगा, क्या करना है। कुछ अगर क्वेरी होगी आपके मन में और भी इससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। उस पर हम नया सा वीडियो बनाएंगे और उसके सारे आपके जो सवाल है उसके जवाब में देने की कोशिश करूँगी। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और जिसको ये ज़रूरत होगी ना उसे शेयर भी करना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत 101% काम करता है। अभी आपके ऊपर है, जितना करना है आपको ही करना है। और ये चैनलाइज मैसेज हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इसे देख के अनदेखा मत कीजिए, ठीक है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।